पहुंचाना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया, देहाती शख्स सा। वो आके आपसे चंद सवाल करता है, आपके पास बैठ जाता है। उसके बाद मस्जिद नबवी में ही वो पेशाब कर देता है। उस वक्त मस्जिदें ऐसी नहीं होती थी, पुख्ता कच्ची जमीन थी, उसने पेशाब कर दिया। सहाबा उसकी तरफ बढ़े कि हम इसको सबक सिखाएं, लेकिन हुजूर ने रोक दिया। हुजूर ने कहा कि तुमने कहाँ पेशाब कर दिया? तो उसने कहा मैंने जमीन पर तो किया है। हुजूर कुछ और उससे कहते कि मस्जिद है, ऐसा है वैसा। कोई उससे आपने इस तरह का मुकालमा नहीं कायम किया, बल्कि कहा कोई बात नहीं। सहाबा से कहा कि आप इस पर पानी डाल दीजिए। सहाबा ने पानी डाल दिया और आपने उसको इत्मीनान दिलाया कि तूने जो ये अमल किया है इसके लिए तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुमसे कोई इसकी पादाश नहीं की जाएगी। उसके बाद जब वो शख्स जाने लगा तो हुजूर ने कहा जरा मेरे घर में देखो, यमनी चादर है, जरा ले आओ, मैं इस मेहमान को तोहफा दे दूं। यमनी चादर लाई गई, हुजूर ने उसकी खिदमत में वो यमनी चादर पेश की। उसके बाद वो शख्स जाने लगा। हुजूर ने फिर बुलाया, कहा सुनो, तुम पैदल क्यों जा रहे हो? उसने कहा मैं पैदल आया था, पैदल ही जा रहा हूं। हुजूर ने कहा इनको मेरा ऊंट दे दो ताकि ये ऊंट के साथ आसानी के साथ चले जाए। वो शख्स ऊंट पर सवार हुआ और अपने कबीले में पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो उसने कबीले वालों से कहा कि तुम लोग बड़े अजीब लोग हो, तुमने तो हुजूर के बारे में क्या क्या बातें कही थी कि वो जादूगर है, अजीब किस्म का इंसान है, काहन है। लेकिन जब मैंने उसके यहाँ उससे मुलाकात हुई, मैंने गुस्ताखी भी की, बदतमीजी भी की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुझे इस तोहफे से नवाजा, ये ऊँटनी मुझको दे दी सवारी के लिए। लोगों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तुम जो बात कह रहे हो ये काबिल यकीन बात नहीं है, हमने तो ऐसा नहीं सुना है। लोगों ने कहा हम ये बात तब मानेंगे जब वहां जाके इस बात की तस्दीक कर लेंगे। 200 लोगों का काफिला उस कबीले से मदीना तशरीफ लाता है और इसकी पूरी तहकीक करता है। जब ये मालूम चलता है कि नहीं वाक़तन हुजूर की सीरत यही थी, हुजूर का अखलाक यही था, हुजूर ने इसी तरह उसको नवाजा है, उसको तोहफे दिए हैं, उसको ऊंट दिए हैं सवारी के लिए, तो पूरा काफिला हल्क़े इस्लाम में दाखिल हो गया। मैं इसीलिए कहता हूं कि कोई मुसलमान किसी की तकरीर सुनकर नहीं होता, आपकी नमाज देखकर नहीं होता, आपका हज देखकर नहीं होता। जब भी होता है तो आपके अखलाक से होता है, क्योंकि दूसरी कौमें आपकी किताब नहीं पढ़ती हैं, वो आपको पढ़ती हैं, आपको देखती हैं और आपसे अंदाजा लगाती हैं कि आप कैसे हैं। जैसे आप होंगे वैसा एक गलत पैगाम जाता है कि शायद आपके पैगंबर भी वैसे हों।